कोटद्वार के बुद्धा पार्क को लगभग 1 करोड़ रुपए से तैयार किया गया, जो कि कांग्रेस की पूर्व मेयर हेमलता नेगी के कार्यकाल में लगभग 20 लाख में पार्क का सौंदर्यकरण किया गया था। कोटद्वार का बुद्धा पार्क निर्माणाधीन से ही चर्चा में रहा। पार्क का उद्घाटन कुछ समय पहले ही हुआ है और उसकी देखभाल पर सवाल उठने लगे हैं। जिस पार्क को शहरवासियों के लिए एक आधुनिक और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में पेश किया गया था, अभी से ही वह अपनी कुछ और ही कहानी कहने लगा है। वॉशरूम की सफाई न होना, पीने के पानी के सिंटेक्स में बंदरों की डुबकी लगाना, नलों में पीने का पानी नहीं आना आदि देखकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पार्क का उद्घाटन बड़े स्तर पर किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। पार्क में बिछाई गई वॉकिंग ट्रैक रेड मैट कई जगहों से उखड़ने और टूटने लगी है। लोगों का सवाल है कि जब पार्क नया है तो फिर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल क्यों न उठे। स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब पार्क की पेयजल व्यवस्था पर नजर पड़ती है। नौला वाटर पॉइंट पर लगी पानी की टंकी बिना ढक्कन के खुली पड़ी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बंदर टंकी में उतर रहे हैं, जिससे पानी की स्वच्छता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हैरानी की बात यह भी है कि टंकी में पानी होने के बावजूद नलों से पानी नहीं आ रहा। बच्चों के लिए लगाए गए प्लास्टिक के घोड़े, बत्तख व अन्य सवारी करने वाले खिलौने उठाकर स्टोर रूम में रख दिए गए हैं। ऐसे में पार्क आने वाले बच्चों को मायूस होना पड़ रहा है। पार्क की साफ सफाई व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। पार्क के शौचालयों में गंदगी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं पार्क का समय भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। गर्मियों में लोग रात को भोजन के बाद टहलने निकलते हैं, लेकिन पार्क रात 9:30 बजे बंद कर दिया जाता है। वहीं माली के पद पर तैनात महिला कर्मी ने बताया कि बच्चों के खेलने के लिए जो घोड़े, बत्तख आदि लगाए गए थे उनको हटा दिया गया है और वॉकिंग ट्रैक रेड मैट फटनी शुरू हो गई है। दिल्ली से कोटद्वार घूमने आए हुए थे। सुबह दंपति पार्क में घूमने के लिए आए, लेकिन मायूस होकर लौट गए। महिला वॉशरूम गई, वहां पर गंदगी देखकर वापस आ गई। वही पुरुष पानी पीने गए, वहां नल से पानी की बूंद भी नहीं टपकी। जब पार्क नया है तो ट्रैक क्यों टूट रही है? पानी की टंकी खुली क्यों छोड़ी गई? बच्चों के झूले अब तक क्यों नहीं लगाए गए? करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी सुविधाएं अधूरी क्यों हैं? रखरखाव की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? कोटद्वार का बुद्धा पार्क फिलहाल विकास के मॉडल से ज्यादा लापरवाही की मिसाल बनता दिखाई दे रहा है। नगर निगम के द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी यदि जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से निगम पर सवाल उठेंगे। अब निगाहें प्रशासन और संबंधित विभाग पर हैं कि वे इन खामियों को दूर करते हैं या फिर यह पार्क भी केवल उद्घाटन और फोटो सेशन तक ही सीमित होकर रह जाएगा। चालू हो गया है, टॉयलेट गंदा है, पानी नहीं है, पानी आ नहीं रहा, तो टूरिस्ट क्या करेंगे? क्यों आए टूरिस्ट? हम तो आए दिल्ली से। मेरा ये इनमें गुड़ाई वगैरह करनी, इनमें पौधों में पानी लगाना, पेड़ पौधों में। कितने गार्डन? एक ही है अभी तो। 1 तारीख से कह रहे हैं और रखने को पता नहीं किस हिसाब से मतलब रखेंगे, अब वो तो वही जानते हैं। 1 गार्ड और 1 माली। हाँ, अभी फिलहाल ही है। 4 बजे। हाँ, 4 बजे से लेकर के फिर कितने बजे तक? वो 9 साढ़े 9 बजे तक रहते हैं। पार्क खुला रहेगा? हाँ। ये पर डे कि संडे ओनली? नहीं पढ़ रही है। पर डे आप? सुबह 7 बजे खुल जाता है और दिन में 12 बजे बंद हो जाता है, और शाम को 4 बजे से और 9:30 बजे तक से उन्होंने बता रखा है। वो तो देखो, उनको तो जैसे ड्यूटी बता रखी है वैसे ही करेंगे वो तो। हम लोगों को क्योंकि तो गर्मियों का समय है, गर्मियों में लोग ज्यादा देर तक जगते हैं, तो खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने निकल जाते हैं, तो 9:30 बजे पार्क बंद हो जाता है, तो फिर कैसे आते होंगे इसमें? अब वो तो उन लोगों ने जैसे ड्यूटी दे रखी है, हम लोगों को तो वैसे ही करनी है ना। बताओ, वो तो जैसे वो बताएंगे हम लोग तो वैसे ही करेंगे। तो आज जैसे संडे है तो संडे में पूरे दिन खुला रहेगा, ये 12 बजे बंद हो जाएगा? 12 बजे तक के लिए बता रखा है। तो पार्क का तो मतलब ये होता है कि पार्क में तो 24 घंटे खुला रहता है और आपका ये ताले लग जाते हैं यहाँ पर 12 बजे ही। अब वो तो भाई उन लोगों को से ही पता करना पड़ेगा क्यों करवाते हैं। उन लोगों को ऐसे ही करके रखना पड़ेगा ना, फिर उसी हिसाब से रखना पड़ेगा। तो जो अगर 12 बजे के बाद पब्लिक आती होगी, या कई बार जैसे आज संडे है और छुट्टियां भी है, तो पब्लिक यहाँ से निकलती होगी पार्क देख करके, हाँ, थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठती है, हाँ। तो कैसे करते होंगे 12 बजे के बाद? फिर वो इधर से कूद जाते हैं, निकल जाते हैं इधर से ही। तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब अनुचित हो रहा है कि आ तो बंदा फिर भी रहा है ना, बंदा तो फिर भी आ ही रहा है। हाँ, तो अगर गेट खुला रहे तो वो आसानी से आ सकता है। हाँ,
क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना। कि हम तो इसमें कंटिन्यूस इस पार्क में जो है मॉर्निंग वॉक में जो है अपना योगा और एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए आते हैं। हमने देखा है अभी हाल ही में इसका निर्माण कार्य और उद्घाटन हुआ है, और उद्घाटन होने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत मतलब तरीके से जो है गलत तरीके से, और वो टंकी है पानी की, अगर अभी मुझे पानी पीना था, बच्चे आ रखे हैं, बच्चों ने पानी पीना था, लेकिन वहाँ पे टंकी का ढक्कन नहीं है, और उसके अंदर बंदर अभी जो है अंदर की तरफ जो है उस पोतियाँ लगा रहे थे बंदर। तो ये सारी अनियमितताएँ हैं। शौचालय वगैरह कोई साफ़ नहीं है, कोई गार्ड कोई इस तरीके की व्यवस्थाएँ यहाँ पर है नहीं। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये जो मैट, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा तरीके से ये टूट रहा है, कॉर्नर से जो है इसमें क्रैक्स वगैरह पड़ रहे हैं, और बच्चे इस पे चलेंगे जब सब लोग, अभी इसका प्रॉपर यूज़ होगा तो प्रॉपर यूज़ हो करके जो है ये हमेशा जो है डैमेज होना है इसमें। तो बहुत सारी अनियमितताएँ हैं, प्रॉपर तरीके से इसको खुलना चाहिए। ये टाइम ये एक्चुअल में कोई यहाँ पर वो लगाए थे, ये स्पॉट देख रहे हैं आप, यहाँ से जो है वो स्पॉट से जो है वो झूले गायब हो गए, बच्चों के कुछ झूलने का कुछ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगा हुआ था तो वो गायब हो गए। और प्लस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जैसे पार्क का खुलने का टाइमिंग है, ये बता रहे हैं, कोई एक लेडी यहाँ पर है, माली का काम पे बताया उन्होंने कि मेरे को माली के काम पे लगाया, उनके कोई गार्ड भी हैं PRD से जो है नॉमिनेट किए हुए यहाँ के लिए। और ये सारे चीज़ें जो है वो टाइमिंग से जो है पार्क खुल नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि 11 बजे तक 12 बजे तक जो है ये पार्क खुलेगा। आजकल हॉलीडेज़ हैं, बच्चों के छुट्टियां पड़ी हुई हैं, सब लोगों का आना जाना, पर्यटकों का आना जाना, तो भारी भरकम भीड़ जो है इस बुद्धा पार्क में होने वाली है। और इन चीज़ों को देखते हुए पूरा दिन जो है इसका संचालन होना चाहिए, मतलब पूरा दिन खुला होना चाहिए इसको। और इसके अंदर जो है सुरक्षा कर्मी जो भी हैं वो 2 या 3 या 4 होने चाहिए यहाँ पर जो है अवेलेबल हमेशा। मेरा नाम आनंद कुमार एडवोकेट। देखिए, पार्क बनना एक एसेट है, बहुत बड़ी मैं समझता हूँ आवश्यकता है कोटद्वार में। पार्क बनाया गया, उसके लिए बधाई देते हैं, लेकिन पार्क किन परिस्थितियों में किस स्थान पे बनाया गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पर लगता है। पार्क जो बुद्धा पार्क पहले वहाँ पर स्थापित था, और बुद्धा पार्क पिछले 2 साल पहले इस कार्य जो अभी वर्तमान में बोर्ड बना उससे 2 साल पहले ही वहाँ पर बना था, और लगभग 18 लाख से लेकर 20 लाख रुपये उसमें खर्च हुआ था। और उस पार्क के अंदर बच्चों से लेकर बुजुर्गों और नौजवानों और बहनों के लिए एक स्थान ऐसा था जिसमें वो स्वतंत्र ढंग से अपना वहाँ पर आवागमन करते थे, और आवागमन करने के बाद वहाँ पर अपना समय व्यतीत करते थे और मनोरंजन करके होता था। तो ये अब स्थिति आती है कि उसी मार्ग को डिसमेंटल करके एक किस्म से तोड़कर, और उस पर 98 लाख रुपए की धनराशि, लगभग जो 1 करोड़ रुपए की धनराशि है, उसको खर्च किया जाता है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, आप पूरे समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कौन कितनी चीज़ की होगी। 98 लाख में ऐसा क्या वहाँ पर बनाया गया कि उसमें 98 लाख रुपए खर्च हो गया? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल जो मेरे जहन में है कि अगर कोई अच्छा बोर्ड होता, मैं तो नहीं कह सकता ये बोर्ड जो है बहुत खराब है, लेकिन इतना जरूर है कि एक इस पार्क जो यहाँ पर बना हुआ था इसको रहने देते, और दूसरी जगह जो है पार्क के लिए जमीन उपलब्ध कराते और उसमें पार्क डेवलप करते। हम लोगों ने बोर्ड में विधिवत एक प्रस्ताव पारित किया था कि इसमें एक बहुत बड़ा शहीदी पार्क बना दिया जाए। इसमें बोर्ड का भी बैठक में तय किया गया। डीएम तक इसका पत्र गया। डीएम ने कहा सर इसके लिए शासन को हमको भेजना पड़ेगा। बिल्कुल लोग डंडे, उसमें भी लोग डंडे थे, मेरी व्यक्तिगत रूप से बात होती थी, और जो बड़े काम होते थे उनमें मैं कहीं ना कहीं हाथ बटाने का काम करता था पिछले बोर्ड में। तो उन्होंने कहा इसको शासन को भेजना है, तो शासन को मैंने कहा इसको भेजिए। भेजने के बाद वो शासन में लंबित, आज शासन भी उनके हाथ में, उसकी अगर अनुमति वहाँ पर मिलती तो मैं समझता हूँ 90 लाख रुपए में जो वो चीज़ बनकर उभरती, तो मैं समझता हूँ ये पूरे के पूरे उत्तराखंड के लिए एक नई बेहतरीन पार्क के रूप में डेवलप होगा। और हम तमाम उन शहीदों को भी नमन करने का एक मार्ग प्रस्तुत होता कि जो लोग हमारे यहाँ से शहीद हुए, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करने में अपना योगदान दिया। तो आज उसी पार्क को डिसमेंटल करते हुए
आपने जो है नए पार्क को वहीं पर स्थापित कर दिया। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या, ये दुर्भाग्य कहूँगा मैं। इसलिए कहूँगा कि उसमें अल्टीमेटली आपने उसका साइज कम कर दिया होगा, क्योंकि आपने उसमें बहुत बड़ा गेट बना दिया। उसमें टॉयलेट जो हमने सामने पर था, जो उसके ठीक सड़क के उस पार एक वहाँ पर टॉयलेट बनाने के लिए पैसा भी स्वीकृत है, स्थान भी स्वीकृत है, उसको हमने इनक्रोच नहीं, उस समय के बोर्ड ने इनक्रोच नहीं होने दिया था, क्या कि उसका साइज कम ना हो, क्योंकि साइज उसका बहुत छोटा है। अब आपने उसमें सब कुछ डाल दिया तो आप आदमी घूमेगा। जो ट्रैक बनाया गया है जिसपे उन्होंने सिंथेटिक किया है, वो एक्चुअली अच्छी बात है कि आपने किया है। वो 100 मीटर के करीब भी नहीं होगा, शायद 100-150 होगा ज़्यादा। वो अधिकतर उन पार्कों में, जैसे नेहरू पार्क जो करीब 5-10 किलोमीटर फैला हुआ है, दिल्ली में है, तो उस ट्रैक पे वो डाला जाता है ताकि आदमी जब तेज चले तो उसमें वो फिसले नहीं, यहाँ तक रनिंग भी करे तो भी फिसले नहीं। तो यहाँ पर तो तेज चलने की तो बात ही नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत ही छोटा स्पेस है, लेकिन आपने उसको खर्च कर दिया। चलिए, उसमें कोई हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन इसको मैं दुर्भाग्य जरूर कहूँगा और इसका पैसे का दुरुपयोग मैं जरूर मानूंगा कि आपने उसी स्थान पर जहाँ पर ऑलरेडी एक पार्क बना हुआ था, उसी को तोड़ के नया बनाया। आप उसी पार्क को नए जगह स्थापित करते तो आपको ये उपलब्धि मानी जाती। इसका